वर्ल्ड, जैसे आपने बताया, एंड 1 out of every 4 people in the country is a diabetic. So इसका बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों है ये डायबिटीज़. सो पहले जैसे बताया गया कि यस, सर्टन जीन्स विल प्ले अ रोल बिकॉज जेनेटिक मेकअप जो है हमारा एक लाइफ का ब्लूप्रिंट है. एक तो ये इशू है सो है. हाउएवर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द ओबेसिटी. हम ये देखते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, विजरल फैट जो हमारे पेट के इर्द गिर्द आता है. आप देखेंगे इंडिया में ज्यादा विजरल ओबेसिटी होती है, उसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं. एक तो ये कारण हो गया. सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी. ऑल ऑफ अस वी आर सीइंग आर लीडिंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हर चीज के लिए हम गाड़ी का उपयोग करते हैं. पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, हम चला करते थे. आजकल चलने का साधन खत्म हो चुका है. बच्चे खेलते नहीं हैं. तो ये देखा गया है कि डायबिटीज़ जो पहले थोड़े से हमारे 30s एंड 40s में आती थी, अब हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज देख रहे हैं टीनेजर्स में आने लग गया है. बिकॉज इतना विजुअल ओबेसिटी हो रही है, इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है. उन सब चीज़ों से एक कंडीशन होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं. तो एक इंडियन इंडिविजुअल को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम सबको डायबिटीज हो जाती है. थर्ड पॉइंट, एज शी ऑलरेडी मेंशन्ड, इज हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक. कंट्रीज जो बहुत फ्लरिशिंग नहीं है, ऑल्दो इंडिया इज डूइंग मच बेटर नाउ, बट हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैन नॉट अफोर्ड अ प्रॉपर मील. अपना पेट भरने के लिए काफी हद तक हम कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट रहते हैं. जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी उसको एसिमिलेट नहीं कर पाती है. इन सब कारणों से डायबिटीज की क्षमता हमारे देश में बहुत ज्यादा है. एंड एज यू राइटली सेड, 729 लाख पीपल इन आवर कंट्री आर डायबिटिक एंड इक्वल नंबर are pre-diabetic. So I think this is a very important take-home message. 1 out of 4 individuals have diabetes and 50% do not know that they have diabetes. जी, तो डॉक्टर अपर्णा ये बताइए कि जो इंडिया में जिस पे सबसे ज़्यादा बातचीत होती है घरों में, जब भी दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, कि अगर माता, डॉक्टर्स भी सबसे पहले पूछते हैं, अगर माता पिता को डायबिटीज़ है, कोई भी आप परेशानी लेकर जाए, डॉक्टर पूछते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल में है, आपके माता पिता को की हिस्ट्री क्या रही है. अब ये बताइए कि क्या जिनको जेनेटिकली डायबिटीज़ का खतरा है, क्या उनको डायबिटीज़ होना ही होना ये तय है, या वो लोग भी इसको रोक सकते हैं तो कैसे? डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि एज बी राइटली सेड, इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. जेनेटिक इम्प्रिंट, हमारा जो फैमिली ब्लूप्रिंट है वो तो रहेगा ही. हाउएवर अगर हम स्ट्राइव करें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, हम अपने जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं. वी कैन पुश द ऑनसेट ऑफ दीज डिजीजेस टू अ नेक्स्ट डेकेड अगर हम मेहनत करें. सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, वाइल जेनेटिक प्ले रहता है, बट देयर इज अ लॉट एज इंडिविजुअल्स जो कि हम कर सकते हैं. जो कि मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हर रोज टाइम निकालें और 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अपने डाइट में ये देखें कि किस प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्षमता कम करके प्रोटीन को बढ़ा सकें, शुगर की इंटेक की मात्रा कम रखें, स्मोकिंग ना करें, सेडेंटरी ना रहें. These are simple things which we can actually do and exercise करें ताकि आपकी सेंट्रल ओबेसिटी ना हो. Very simple things जिसमें कि आप डायबिटीज को एटलीस्ट 1 डेकेड डिले कर पाएंगे. जी, तो अगर आप मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज हैं, तब भी जैसा डॉक्टर अपर्णा कह रही है कि आप उसको नेक्स्ट डिकेड में लेके जा सकते हैं. यानी अगर आपको 30s में वो हिट करने वाला था तो 40s में चला जाएगा, 40s में हिट करने वाला था तो 50s में चला जाएगा. इस तरीके से आप उससे कम बच सकते हैं या उसको टाल सकते हैं. उसकी मैनेजमेंट आपकी बेहतर होगी आपके हाथ में, क्योंकि आप पहले से ही उसको मैनेज करने के मोड में हैं और काफ़ी सारी आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी लाइफ में आ गई हैं. ये बताइए श्वेता जी कि देखिए, अब बैलेंस डाइट किताब में तो है, वहाँ जाके हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम रोज तो उस हिसाब से अपना डाइट सेट नहीं कर सकते. सो अच्छी जो हैबिट है डाइट को लेकर,
वो क्या है? हम जो अपना मील प्लान करते हैं एक सप्ताह के लिए ही अगर हम ले लें, तो हमें कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और किसी का ओवरडोज ना हो, खास करके डायबिटीज के का खतरा जिन लोगों को है उनके लिए? सबसे पहले जो मैं चाहूंगी सारी जनता ये जाने कि आपको डर निकालना है। आधे से ज्यादा चीजें हम डाइट में से इसलिए निकाल देते हैं अननेसेसरी, ये सोच सोच के कि ये हमारे शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है अपना टाइम जोन, अपना टाइम पैटर्न। अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं ये सोच के कि हम सिर्फ फ्रूट से दिन की शुरुआत करेंगे और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज रहेंगे, तो ये हम वर्स्ट डिसीजन अपनी लाइफ को दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, तो उसको हमें सबसे ज़्यादा लैविश और इंजॉय करके लेना चाहिए। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से बचना है, जैसे कि हमें रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। मैं तो ये भी चाहूँगी कि ये चीट मील में भी इनको यूज़ ना करा जाए, क्योंकि ये एंड करते हैं आपको कैलोरीज देने में और इनकी कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिशियरीज है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे ब्रेकफास्ट से कीजिए, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ें जैसे कि पोहा, उपमा, इडली, दलिया, वेजिटेबल डोसा, सैंडविचेस कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है वो ये है कि हम सीधा ब्रेकफास्ट के बाद लंच पे नहीं जा सकते हैं। समथिंग इन द मिड मॉर्निंग लाइक at 11:30, if you're taking your breakfast by 9:30, you have to take something in the mid morning snacks, like you can have fruit, you can have lassi, you can have chaach, anything you want to have. Then proper lunch, don't skip your meal for the sake कि हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा तो हमारा कैलोरी काउंट मेंटेन रहेगा, कैलोरी काउंट मेंटेन रहेगा तो शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेगा। तो मैं यही समझाना चाहूंगी हर मील की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो लंच को भी प्रॉपर टाइम से लेना है, जैसे कि हम जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं हमें उसी ही तरीके का मील अपनी बॉडी को देना चाहिए। फैंसी रूटीन्स में आप जितना कम से कम जाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं पौष्टिक आहार, दाल, रोटी, सब्जी, दही, छाछ, ये अपनी डाइट में आपको इंक्लूड जरूर करना है। अगर आपको भूख लग रही है लंच लेने के बाद समवेयर अराउंड 5-5:30, तो ये जान के रखिए कि स्मॉल स्नैकिंग, निक नैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेली मेंटेनेंस ऑफ योर शुगर लेवल्स। तो समथिंग इन द इवनिंग यू शुड ऑल्सो गिव लाइक स्प्राउट्स चाट, मखाना चाट, रोस्टेड चना, गुड़ चना, एंड डिनर को भी आप तो ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के आप अपनी डाइट को